सभी को। आज की विशेष चर्चा का विषय है स्कंद 3 अध्याय 4 श्लोक संख्या 18 से। तो मैं बोलूँगा, इसके पीछे हृदय को अभ्यास कीजिएगा। ज्ञानम परम स्वात्मरहं प्रकाशम, बोर्ड पर लिखा होगा। ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अपि क्षमं नो ग्रहणाय भर्त वरदाञ्जसा यद्वज्जिनं तरेम ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशम् प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अपि क्षमं नो ग्रहणाय भर्त वदाञ्जसा यज्जिनं तरेम ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशम् प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अपि क्षमं नो ग्रहणाय भर्त वदाञ्जसा यद्वज्जिनं तरेम ज्ञानं परं स्वात्मरहं प्रकाशम् प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अपि क्षमं नो ग्रहणाय भर्त वदाञ्जसा यद्वज्जिनं तरेम। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ज्ञान परम सो आत्मा निजी आत्मा रहस्य प्रकाशम प्रकाश प्रोवाच कहा कस्मै ब्रह्मा जी से भगवान समग्रम पूर्ण रूपेण अपि यदि ऐसा क्षमं समर्थ न मुझको जिससे ग्रहणाय स्वीकार्य भर्त हे प्रभु बद कहे अंजसा विस्तार से यत जिससे वृजिनम कष्टों को तरेम पार कर सकूं। बहुत महत्वपूर्ण अनुवाद है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हे प्रभु, यदि आप हमें समझ सकने के लिए सक्षम समझते हो तो आप हमें वह दिव्य ज्ञान बतलाइए जो आपके विषय में प्रकाश डालता हो और जिसे आपने इसके पूर्व ब्रह्मा जी को बतलाया है। तात्पर्य, उद्धव जैसा शुद्ध भक्त को भौतिक क्लेश नहीं होते, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगा रहता है। एक भक्त भगवान के सानिध्य के बिना दुखी रहता है। भगवान के कार्यों का सतत स्मरण भक्त को जीवित रखता है। अतएव उद्धव ने भगवान से प्रार्थना की कि वे उन्हें भी ब्रह्मा जी को पहले उपदेश किए गए श्रीमद् भागवतम के ज्ञान से प्रबुद्ध करें। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वंदे हम श्री गुरु शिवतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री सखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज के प्रसंग बहुत सुंदर है। इससे पहले 2 श्लोकों में उद्धव जी ने बताया कि भगवान की कैसे ब्रह्मपूर्ण लीलाएं होता है। हमने भानुभक्त प्रभु जी के मुखारबिंद से सुने कि कैसे ब्रह्मपूर्ण लीला होता है भगवान की। बड़े बड़े को भी चक्कर लग जाता है इस लीला को सुन के। इसीलिए उद्धव जी इसको विस्तार से बता के कि कैसे कैसे लीला करते हैं भगवान कि भक्तों को भी भ्रम में डाल देते हैं। ब्रह्मा जी तक भी भ्रम में पड़ गए, इंद्र भी भ्रम में पड़ गए, है ना। जो देवी देवता हैं वो भी भ्रम में पड़ जाते हैं। इवन बलराम जी स्वयं भ्रम में पड़ जाते हैं। जब 1 साल तक भगवान गोप रूप में, गाय के रूप में, इवन जितने छड़ी थी, गाय को चराने वाले जितना छड़ी था, लठ कहते हैं, गाय को चराते जाते हैं तो लेके जाते हैं, तो हर चीज के विस्तार भगवान स्वयं ने किया था। हर चीज के विस्तार, और इतना विस्तार किसी को पता भी नहीं चला। बलराम जी तक को पता नहीं चला कि ये कृष्ण ही है कि अलग है। बलराम जी को तो कम से कम पता है, लेकिन यहाँ पे ये दिखा कि वास्तव में भगवान कृष्ण की लीला ऐसी है कि अगर वो ना चाहे तो कोई नहीं जान सकता। भगवान के सिवा भगवान सब कुछ में सक्षम है। तो यहाँ पर 2 श्लोकों में उद्धव जी भगवान के ब्रह्मपूर्ण लीलाएं बताएं, लेकिन आज के श्लोक में बता रहे ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम प्रवाच कस्मै भगवान समग्रम। हे प्रभु, यदि आप हमें समझ सकने के लिए सक्षम समझते हो तो आप हमें वह दिव्य ज्ञान बतलाइए। देखिए, मैं आपको यहाँ पे प्रवचन कर रहा हूँ तो जरूरी नहीं है कि सारी बात आपको समझ में आए, है ना। इसीलिए आप श्रीमद् भागवतम में भी देखिए तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी महाराज से कहते हैं कि भगवान हमको वही बात बताए जिसे मैं समझ सकूं मेरी योग्यता के अनुसार, है ना। तो यहाँ उद्धव जी वही कह रहे हैं कि यदि आप हमें समझ सकने के लिए सक्षम समझते हो। अब मैं जो बता रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ अपने तरीका से, मेरे को जो समझ में आ रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो आपको पता होगा। लेकिन भगवान को ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान तो सबके अंतर हृदय में रहते हैं, अंतर्यामी है भगवान, सबको समझते हैं क्या बोलने वाले हैं, ये क्या समझ सकता है, क्या नहीं समझ सकता है। तो इसीलिए बताया जाता है कि भक्तों को जीवन में
अगर आपको लगता है कि ये हमको सेवा क्यों नहीं मिल रहा है, या मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं तो ये पूरा क्यों नहीं हो रहा है, इसका अर्थ आप ये समझिए कि भगवान जब तक योग्यता ना होता है तब तक देते नहीं। भगवान तो देने के लिए आतुर रहते हैं, योग्यता के प्रतीक्षा में रहते भगवान कि इसकी योग्यता कब होगा, उस समय दिया जाता है ना। तो जब योग्यता, लेकिन हमको क्या लगता है भगवान से इतना प्रार्थना करते फिर भी क्यों नहीं देते। भगवान तो चाहते हैं देने के लिए, लेकिन हमारे पास योग्यता नहीं। इसीलिए गुरु के सरेंडर अंडर में रहना चाहिए, है ना। योग्यता विचारे किछु नाही पाए, तुम्हारा चरण धरे। आपके चरण पकड़ के ही कोई योग्यता आती है, और कोई भी योग्यता नहीं है हमारे पास, कोई योग्यता ही नहीं। जब हम अपने आप को योग्य समझने लग जाते हैं तो वास्तव में योग्यता नहीं है। जब अपने को अयोग्य ठान के जब सेवा में लगे रहते नहीं, मैं बेकार, जैसे आप वैष्णव लोग के प्रार्थना सुनेंगे, वैष्णव भजन सुनेंगे, आनी जगाई मधाई से पतित कहते हैं, है ना। कीट से, जो विष्ठा के कीड़ा होता है उससे भी पतित व्यक्ति हूँ, ऐसे बताते हैं कि अपने आप को मतलब एकदम तुच्छ मानते हैं। वास्तव में योग्यता यही है भगवान के। देखिए हमारी साधना, हमारे जप तप, हमारी पढ़ाई लिखाई जितना भी है प्रभु जी, ये एकदम नीच लेवल के हैं। जब भगवान हमको योग्यता बनाते हैं, योग्य देते हैं, तब जाके योग्यता आती है। तो जब तक हम, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, त्रिनादपि सुनीचेना तरुरपि सहिष्णुना, अमानि न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। जो तृण से भी तुच्छ अपने आप को मानते हैं और वृक्ष से भी तुच्छ मानते हैं, जैसे आप घास पर चलो तो घास कभी प्रतिकार नहीं करता कि अरे हमारे ऊपर पैर क्यों रखा, तुम्हारे से कम हूं क्या, मेरे भी अंदर परमात्मा वास करता है, तुम्हारे कभी प्रतिकार किया नहीं, कभी नहीं करते। वृक्ष को आप काटो, उसका वृक्ष के जितने भी शाखाएं हैं उसको काटो, पात को, उसका फल लो, कभी भी प्रतिकार नहीं करते। इसीलिए कहते चैतन्य महाप्रभु, इससे भी हमको नीचे रहना है, इससे भी तुच्छ बन के रहना है। ये तब जाके कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तनीय सदा हरि तो सीधे हम कहते, कीर्तनीय सदा हरि कब कर सकता है व्यक्ति, जब अपने आप को इस तृण और इसे तृणादपि सुनीचेना तरोरपि से, तरोर मतलब वृक्ष से भी तुच्छ जब मानता है, तब जाके कीर्तनीय सदा हरि बन सकता है। तो योग्यता यही है, योग्यता हमारे अंदर इतना ही लाना है। भगवान चैतन्य महाप्रभु देंगे योग्यता कब, जब अपने आप को हम तुच्छ मानेंगे, तब जाके चैतन्य महाप्रभु योग्यता देते हैं। तो यहाँ इसीलिए तो यहाँ उद्धव जी कह रहे हैं कि हमारे पास योग्यता नहीं, मैं क्या समझ सकता हूँ प्रभु, वो बात बताइए। और ब्रह्मा जी को आपने जो ज्ञान दिया था, वो ज्ञान तो ब्रह्मा जी समझ गए, पता नहीं हम कहीं ना समझ पाए। इसीलिए आगे के श्लोक में कल चर्चा होगी, कहते दिव्य ज्ञान, इसमें भी जो ब्रह्मा जी को दिए, इससे भी दिव्य ज्ञान दीजिए। ब्रह्मा जी को दिए वो भी दिव्य ज्ञान ही था, लेकिन इससे भी मैं जो समझ पाऊँ वैसा ज्ञान दीजिए जो मेरे दिमाग में घुस पाए, वैसा हमको दीजिए ज्ञान। तो भगवान से प्राप्त, भगवान श्रीमद् भागवतम तो कह दिए, लेकिन श्रीमद् भागवतम में क्या सुनाएंगे, क्या बताएंगे, क्या ज्ञान देना चाहते हैं, ये तो बताना चाहिए। जैसे मैं आपको कह दूं कि भगवत गीता सुनाऊंगा, तो भगवत गीता में क्या सुनाने वाला है, ये तो प्रसंग तो बताना होगा ना। श्रीमद् भागवतम आपको मैं कथा सुनाऊंगा, भागवतम में क्या सुनाऊंगा। तो इसीलिए उद्धव जी के उत्कंठा और भी चेक कर रहे हैं, तब जाके बता रहे हैं। देखिए अगर हम सोचते हैं कि हम केवल नाम जप से ही पार पा सकते हैं, तो ये असंभव है। क्यों?
क्योंकि आप उद्धव जी, सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, सुत गोस्वामी से लेकर सब श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं। अगर हम अपने को आप मानते हैं कि केवल यही सबसे श्रेष्ठ है और इसी से पार पाए, इसका अर्थ हम उद्धव जी से भी श्रेष्ठ मान रहे हैं। देखिए ना, उद्धव जी यहाँ पे श्रीमद् भागवतम की उत्कंठा मतलब हो गई सुनने, सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी सब की। लेकिन हमारे ज़्यादा प्रवृत्ति क्या होता है, जब भी हम इस्कॉन में आते हैं तो मिसकॉन भी होने लग जाते हैं। मतलब कुछ दिन के बाद में क्या होने लगता है, गोपी भाव आने लग जाता है ना। लगता है कि मैं भगवान के एकदम नित्य पार्षद की तरह हूँ। अपने आप को मतलब इतना बना लेते हैं कि एक शुद्ध भक्त से भी, प्रभुपाद से भी ऊपर रखने लग जाते हैं, अपने गुरुजनों से भी ऊपर दिखाने लग जाते हैं। योग्यता ना होते हुए भी लगता है कि ये पोजीशन मिल जाए, ये कर लूँ तो अच्छा रहेगा, प्रभु जी ये कर रहे हैं, हो सके मैं भी करूँ तो मैं भी सीख लूँ। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जाता है कि जब आपकी योग्यता होगी ना तो आपको मांगने की जरूरत नहीं होगी, स्वयं ऊपर से आएगा दिन। जब आप कहते हैं ना, कितने लोग मैं गुरु का खोज में हूँ, पहले अच्छा शिष्य बनने का प्रयास कीजिए। गुरु की खोज में नहीं, आप पहले अच्छा शिष्य बनेंगे तो गुरु अपने आप आपको खोजते आएंगे। वो बड़े से बड़े गुरु आएंगे आपको। कहीं ऐसे, जैसे हमारे नेपाल में भी कहीं, महाराज तुम दीक्षा क्यों नहीं लेते? महाराज खुद पूछते हैं कई भक्तों, तुम दीक्षा क्यों नहीं लेते? जब उनकी देखते हैं सेवा प्रवृत्ति, उसके भाव, प्रभुपाद के मिशन कितना जोर शोर से लगे हैं, तो महाराज स्वयं पूछने आते हैं। जैसे प्रभु जी को भी अगर पूछे कि ये वास्तव में योग्यता है, ये चीज वो क्वालिफाइड है, वेटिंग में, लेकिन वो वास्तव में स्वीकार कर चुके हैं महाराज। ऐसे व्यक्ति को जो योग्यता अपने आप को योग्य बना देते हैं। इसीलिए उपदेशामृत का प्रथम श्लोक क्या है? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरूपस्थ वेगम एतान वेगान विषहेत धीरा पृथ्वी मां सहस्यात्। जो वचन वेग को, पेट के वेग के, इंद्रिय को वेग के जो कंट्रोल कर सकता है वो पृथ्वी में गुरु बनने लायक है। और जो अच्छा शिष्य है, पहले तो अच्छा शिष्य बनना है। जो अच्छा शिष्य बन सकता है वो अच्छा गुरु भी बन सकता है। जो अच्छा शिष्य नहीं बन सकता वो अच्छा गुरु नहीं बन सकता। पहली योग्यता है। तो यहाँ पे उद्धव जी वही बता रहे हैं और आगे बता रहे हैं कि आप हमें वह दिव्य ज्ञान बतलाएं जो आपके विषय में प्रकाश डालता हो। वो ज्ञान नहीं चाहिए जो भौतिक संसार को प्रकाश डालता हो, वो ज्ञान चाहिए जो आपके ऊपर प्रकाश डालता हो, आपके बारे में जानने को और ज़्यादा हमको उसके बारे में जानने को समय मिले। तो वो ज्ञान दीजिए हमको, और जिसे आपने इसके पूर्व ब्रह्मा जी को बतलाया है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, उद्धव जैसे शुद्ध भक्तों को भौतिक क्लेश नहीं होते, क्योंकि वो भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगा रहता है। भौतिक क्लेश नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी क्लेश भक्तों का क्लेश क्या है? भगवान से दूर रहना, भक्तों से दूर रहना, ये सबसे बड़ी क्लेश है। कभी कभी आप प्रभु जी अपने आप को भी फील किए होंगे, जब आपको रोग लगता है, मानो बुखार लग गया आपको, तो बुखार जब लग जाता है तो बुखार से उतना पीड़ित नहीं होते हैं आप जितना आपको नाम जब छोड़ देते हैं, है ना। भक्तों का संग छूट जाता है ना, उसका वो विरसता है वास्तव में। कभी कभी फील किए होंगे, जब आप बहुत पीड़ित हो, बेड पर नाम भी नहीं जप पा रहे, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहे, उस समय मतलब लगता है तेरी ये बीमारी कैसा, मतलब नाम भी नहीं जप पा रहा हूँ, मुंह से भी नहीं निकल रहा है। इसीलिए भक्तों, हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं भक्तों के लिए। खाली हेल्थ इज वेल्थ ये बाहर के लिए इन्वेस्ट है। जो भक्ति नहीं करता वो केवल हेल्थ पर ही ध्यान दे तो ये वेस्ट है सच में। क्योंकि वे हेल्थ किस लिए है, क्या काम का है वो हेल्थ? हेल्थ तो इसलिए होना चाहिए जो भगवान के सेवा में समर्पण हो सके, भगवान की सेवा कर सके, वो हेल्थ काम का है ना। इसीलिए हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं।
जो हेल्थ आपको भौतिक इंद्रिय तृप्ति के और उसमें प्रबुद्ध करे, वो हेल्थ क्या काम है? स्वास्थ्य पे भगवान की सेवा के लिए है ना। तो भगवान की सेवा, इसीलिए भक्त कभी कभी कहते हैं कि मैं अपने शरीर को बहुत ध्यान रखता हूँ, योगा करते हैं। भक्त की योगा करने में और बाहर की दुनिया में योगा करने में बहुत आकाश अस्पताल के अंदर कहते हैं, भक्त लोग भी कसरत करते हैं, भी योगा करते हैं। ये बहुत अंतर है, क्योंकि उसका ये है कि हमारा शरीर कहीं खराब हो जाए तो हो सके मैं भगवान का नाम ना जप सकूं, सेवा ना कर सकूं, गुरु का आज्ञा पालन ना कर सकूं, है ना। इसीलिए हेल्थ पर बहुत ध्यान देते है ना। ये है ना, कभी कभी बीमार हो जाते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना पीड़ा होती है, लेकिन उससे ज्यादा पीड़ा होता है जब आप, मैं एक बार, हमको डेंगू लग गया था वृंदावन में। प्रभु जी ऐसा परिस्थिति हुई थी, मरने जैसा परिस्थिति हो गया था, मैं खाना भी नहीं खा पा रहा था और टॉयलेट तक जा नहीं पा रहा था। लेकिन उससे भी बड़ी पीड़ा था कि मैं बोल भी नहीं पाता था, मतलब नाम जपना तो दूर, मेरा पहली बार मैं जीवन में संकल्प लिया था सूरमाला का, कभी भी मैं तोड़ नहीं सकता, कभी नहीं तोड़ूंगा। लेकिन भगवान ने ऐसी परिस्थिति बना दी कि मतलब उस समय सूरमाला 5 दिन तक हमारा टूट गया। 5 दिन तक जब नहीं पाए, बोल तक नहीं पाते थे, तब जाके कुछ वहाँ पे दवा हुआ लाए। डेंगू ठीक होता है बकरी के दूध से। बकरी के दूध जब होता है ना तो बड़ी पावरफुल होते हैं। बकरी के दूध पिया था हम, इतना है 3 दिन के अंदर में ठीक हो गए। हॉस्पिटल में गए थे तो कितना दवा, सीव भी कितना लगा दी, सुई कितना सुई लगाए, कितना दवा दी, उससे और पता नहीं पैसा कमाने के लिए करते थे, क्या करने के लिए, और ज्यादा बढ़ रहा था वो। जितना मेरा तबीयत खराब, उससे भी ज्यादा तबीयत खराब हो गई। हमको लग रहा था ये पहले ही अगर बकरी का दूध पी लिया होता तो ये ठीक हो गया था। लेकिन बाद में जाके महाराज वृंदावन चंद्र महाराज जी लाए, कहाँ से ढूंढ के बकरी के दूध और वो क्या कहते हैं, पपीता के पत्ता को पीस के उसका जो रस होता है ना, वो भी बड़ा होता है बलवान। मतलब वो अगर पिएंगे तो आपको ये डेंगू जो क्या कहते हैं, प्लेटलेस कहते हैं, हाँ, तो वो पूरा हो जाता है, जो कम होता है। वो दोनों बकरी के दूध, वो दोनों बहुत पावरफुल है, हमारा ठीक हो गया। तब मतलब उस समय पता चला कि प्रभु जी मरने का, और जब रोग लगता है तो क्या क्या होता है, मतलब कितना दुख होता है। केवल रोग के लिए नहीं, क्योंकि नाम नहीं जप पा रहा था, और 5 दिन के तब जाके बाद में मैंने उसको पूरा किया नाम जप। कभी कभी ऐसा परिस्थिति आता है जीवन में। तो भक्ति के जीवन में जितना बीमारी से, घाव से पीड़ा नहीं होता, उससे कई ज्यादा गुना उससे पीड़ा होता है, भगवान के विरह से पीड़ा होती है। तो उद्धव जी को भी ऐसा पीड़ा हो रहा था एकदम से, उनसे अलग नहीं जा पा रहे थे। भगवान कह रहे थे जाओ बद्रिका आश्रम, ठीक नहीं जा रहे थे, गए और फिर लौट के आ गए। जैसे माँ कभी कभी बेटे को विदेश भेजते हैं तो वो जाते गाड़ी से फिर लौट के आ जाते हैं रोते रोते। मैं माँ, जो आजकल के बेटा ऐसा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन पहले होता था। एक बार भी बात किए फोन से, विदेश से अगर फोन आया तो रोने आ शुरू, क्योंकि पहले फोन होता था, हर के पास फोन नहीं होता था। कहीं जाके किसी के घर में या किसी ऑफिस में जाके बात करते थे, तो एक बार बात करते थे तो रोते थे पुत्र से मिलके, वो विरह होता था। तो वास्तव में संसार में अगर कोई सचमुच प्रेम है, रियल प्रेम है, तो माता पिता का ही प्रेम है। भगवान ने अगर इस संसार में प्रेम दिया है तो। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से पूछे थे, नवे योगेंद्र महाराज की कौन थे, श्रील प्रभुपाद जी से पूछे, प्रभुपाद हमको एक लड़की बहुत पसंद आई, क्या मैं उनसे विवाह प्रेम कर सकता हूँ? नहीं, विवाह नहीं बोले, मैं क्या मैं उनसे प्रेम कर सकता हूँ? प्रभुपाद जी उस समय जप कर रहे थे और राउंड लगा रहे थे। प्रभुपाद जी सीधे ऐसे ही घूमे, बहुत सीरियस हो गए। प्रभुपाद जी बोले कि प्रेम केवल कृष्ण के लिए, मतलब शौक हो गए भक्त, प्रेम केवल कृष्ण के लिए, संसार में प्रेम नहीं है।
लेकिन बताया जाता है कि अगर प्रेम आपको अनुभव सच्चाई है तो केवल माता पिता के अंदर ही प्रेम है और किसी के अंदर प्रेम ही नहीं। तो यहाँ पे भगवान के कार्यों का सतत स्मरण भक्त को जीवित रखता है। जो भक्त भगवान के कार्यों मतलब भगवान की लीला को जो स्मरण रखता है वो भक्त को जीवित रखता है स्मरण करने के लिए। आप भगवान के लीला का स्मरण ना करो तो आप मरने जैसा है, वो मरा हुआ व्यक्ति जैसा है, लाश जैसा है ना। श्लोक है, ये बताया जाता है कि आप अगर जीवन में भक्ति नहीं कर पाए, कोई भी पद पोजीशन प्राप्त कर लिए लेकिन फिर भी अगर भक्ति नहीं किए हैं तो आपका जीवन वही गधे जैसे और जानवर जैसे एक लाश की तरह बीता। तो सब मंडितम कहते हैं, सब मंडितम, सब मतलब लाश, मंडितम मतलब सजाया गया। सबको लाश को खूब सजाया, उससे क्या फायदा। शरीरम स्वरूपम यथावा कलत्रम यशश्चारु चित्रम धनम में लितुल्यो। आपका शरीर सुंदर है, धनवान व्यक्ति है, लेकिन आपके गुरु के प्रति, भगवान के प्रति वो शरणागत नहीं आ रहा है तो क्या काम करें। और ये कहते हैं कि अतएव उद्धव ने भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें भी ब्रह्मा जी से वो पहले उपदेश किए श्रीमद् भागवतम के ज्ञान से प्रबोध करें। श्रीमद् भागवतम के ज्ञान से प्रबोध करने के लिए कह रहे हैं उद्धव जी। इसीलिए मैं कहा, अगर कोई कहते हैं प्रभु जी, पूछते हैं कोई, प्रभु जी श्रीमद् भागवतम पढ़ना श्रेष्ठ है कि जप करना श्रेष्ठ है, कोई अगर पूछे तो क्या श्रेष्ठ है, आप क्या बताइए। अपनी अपनी जगह पे सब श्रेष्ठ हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप भगवान के लीला का स्मरण और श्रवण नहीं करेंगे तब तक आपके भगवान के नाम प्रति अनुराग आएगा ही नहीं। ये सरल बात है। जैसे मैं किसी के बारे में सुना हूँ, उसका महत्व को जानता हूँ, तभी तो मैं उनके बारे में चर्चा कर सकता हूँ ना। उसके प्रति श्रद्धा होगी, उनके प्रति विश्वास होगी, उनके प्रति प्रेम होगी। जिनके बारे में हम सुने ही नहीं, उसके प्रति हम प्रेम कैसे बढ़ा सकते हैं। रुक्मिणी जी भगवान के बारे में श्रवण किए थे, तभी तो अपना प्रेम उन पर बढ़ा पाए, और केवल श्रवण करने मात्र से भगवान से प्रेम करने लगे और भगवान को लेटर लिखे थे, पत्र लिखे थे भगवान को। केवल श्रवण देखे नहीं थे, केवल श्रवण किए थे कि आकासुर, बाकासुर, पूतना, चाणूर सबको मारे हैं भगवान ने, हम बहुत सुंदर हैं, घुंघराले बाल हैं। तो ये सब केवल श्रवण किए थे रुक्मिणी जी, और श्रवण करके उनसे प्रेम हुआ था। तो हम भी जब तक श्रवण नहीं करेंगे, कोई कहता है नहीं केवल मैं नाम जप करूंगा ना, हाँ आपको शुद्ध करेगा, लेकिन जितना आपको भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना है उतना आपको श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना होगा। क्योंकि हम ये अपने से नहीं कर रहे हैं, ये शास्त्र में देखिए आप, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े भक्त जितने भी हुए हैं, ये सब श्रवण किए। प्रहलाद महाराज माँ के कयादू के गर्भ में थे, प्रहलाद महाराज कयादू के गर्भ में थे, उस समय नारद मुनि से श्रवण किए थे, तभी प्रहलाद महाराज इतने बड़े भक्त हुए है। इनका पास टाइम भी है, नरसिंह चतुर्दशी के दिन प्रहलाद महाराज जो एक विष्या से प्रेम करते थे, तो एक दिन झगड़ा हो गया विष्या से। उनका नाम था वसुदेव, पूर्व जन्म में प्रहलाद महाराज के पूर्व जन्म में वसुदेव नाम था। तो विष्या से इतना प्रेम करते थे कि वो विष्या से जैसे भी मिलने जाते थे प्रहलाद महाराज। एक बार क्या उनसे झगड़ा हो गया तो प्रहलाद महाराज जिस दिन झगड़ा हुआ उस दिन नरसिंह चतुर्दशी के दिन था, और नरसिंह चतुर्दशी के दिन वो दिन भर भूखे रह गए, रात भर भूखे रह गए, कुछ नहीं खा पाए, निर्जला तक रह गए। देखिए निर्जला रह गए नरसिंह चतुर्दशी के दिन। इसी के कारण नरसिंह देव भगवान उनको अपने धाम में ले गए, और बाद में जाकर उनको पार्षद बन गए और भगवान के साथ ये लीला में प्रहलाद महाराज के रूप में आए। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि जब
प्रहलाद महाराज पूर्व जन्म में नरसिंह चतुर्दशी किए थे, तो फिर ये नरसिंह चतुर्दशी आया कहाँ से? प्रहलाद महाराज तो प्रकट हुए, प्रहलाद महाराज के कारण ना नरसिंह देव प्रकट हुए थे। तो फिर नरसिंह चतुर्दशी पहले कैसे था? ये हर एक कल्प होता है। भगवान श्री राम या भगवान कृष्ण नरसिंह देव हर एक कल्प में हर एक ब्रह्मा जी के दिन में प्रकट होते हैं। तो ऐसी लीला होती रहती है। तो अगर आप भी आज फास्टिंग कर रहे हो, भगवान की नाम जप कर रहे हो, श्रद्धा पूर्वक प्रेम कर रहे हो भगवान का, तो हो सके भगवान आपको उपासक के रूप में ले जाए और आपका हिस्ट्री दूसरे जन्म में लिख जाए। हाँ, ये सच में भगवान किसी को भगवान की इच्छा, देखिए ना, हम लोग दिन रात नाम जपते हैं, सुबह मंगल आरती में उठते हैं, इतना तपस्या करने जैसा लगता है, लेकिन हमारे अंदर अभी भी कलमश भरा हुआ। लेकिन अगर शुद्ध भाव से देखिए, प्रहलाद महाराज पूर्व जन्म में किए तो कैसे भगवान के पार्षद बन गए। आज हम श्रीमद् भागवतम में उनके बारे में पढ़ते हैं। तो श्रवण के कारण प्रहलाद महाराज इतने बड़े भक्त हुए। ध्रुव महाराज श्रवण किए नारद जी से, शुद्ध भक्त के मुखारबिंद से श्रवण किए तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। बड़े बड़े भक्त सब श्रवण किए। आजकल क्या हो गया है, बोलना ज्यादा आ गया है। आप किसी से पूछिए तो ठेला वाला भी एक आपको भगवत गीता का ज्ञान देने लग जाएगा। मैं आपको ये सलाह देता हूँ, भगवत गीता भागवतम का ज्ञान देने लग जाएगा। जो पानी पूरी बेच रहे हैं वो भी, सिलाई मास्टर है वो भी आपको ज्ञान देने लग जाएगा, कपड़ा बेच रहे हैं वो भी आपको ज्ञान देने लग जाएगा। तो मतलब सुनना किसी को नहीं पसंद। सब कहते हैं हमारा मत ये है कि ऐसा होना चाहिए, सब कहते हैं हमारा मत ये है तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन शास्त्र की बात कोई नहीं करता। श्रवण करने की कोई नहीं, यूट्यूब में इधर उधर से देख लिया बस हो गया। प्रमाणिक ज्ञान किसी के पास है नहीं। तो यही प्रॉब्लम आता है, यही समस्या आती है कि हम अपने मन को उसमें मिक्स करते हैं। हाँ, मन को मिक्स आप कब कर सकते हो? मन हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है ना। मन हमारा, भगवान भगवत गीता में कहते हैं मन शत्रु भी है और मित्र भी है। मन कब आप मिक्स कर सकते हो? जब आपका हृदय चित्त शुद्ध हो जाए। जैसे आचार्यगण जितने भी हैं वो श्रवण करते हैं, वो देखते हैं भगवान की लीलाओं को, और जब लिपिबद्ध करते हैं, लिखते हैं, तो उसमें अनुभव करके लिखते हैं। तो उनका मन भी उसमें समावेश है ना, उनका मन कंट्रोल में रहता है। तो मन के द्वारा सोच सोच के लिखते हैं, तो उनका मन शुद्ध होता है। तो इसीलिए वो शुद्ध होता है। अभी हमारा मन चंचल है, इसीलिए हम अच्छा लिख भी नहीं सकते, अच्छा बोल भी नहीं सकते। लेकिन मन को छोड़ के जो भगवान ने दिए हैं, जो गुरुजनों ने दिए हैं, वो केवल अगर बोले और वो केवल श्रवण करें, तो वास्तव में ये हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी। तो आज के इस प्रसंग में उद्धव जी ही बताया कि श्रीमद् भागवतम में हमको प्रबुद्ध कीजिए, श्रीमद् भागवतम के ज्ञान में प्रबुद्ध कीजिए। हमको सांसारिक ज्ञान नहीं, केवल आपकी लीला गुणगान जो है, जैसे ज्ञानम परम गुह्यम में तदंगम च, भगवान श्रीमद् भागवतम में बोले हैं कि मैं वो ज्ञान दे रहा हूँ जो ज्ञान हमारे गुण रूप लीला कर्म के बारे में है, वो ज्ञान मैं दे रहा हूँ। गुण रूप लीला के बारे में ब्रह्मा जी को बताया, लेकिन वहाँ पे उद्धव जी को यही बात बता रहे हैं कि हमको उससे भी दिव्य ज्ञान दीजिए। आगे के श्लोक में हम कल श्रवण करेंगे। तो आज की प्रसंग में यहीं पर विराम दूंगा। किसी का कोई टीका टिप्पणी प्रश्न हो तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, निताय गौर प्रेमानंद।